नमाज में तहियात में सलाम पढ़ते हैं, बैठ कर पढ़ने का जिक्र हो रहा है। तो मौलवी साहब इतना रोटी की तरह गोल गोल घुमाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि इनके पास कोई दलील नहीं है। दलील के नाम पर आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए ऐसे घुमा फिरा करके बात को घुमा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके दिमाग को भी घुमा रहे हैं। तो इस तरीके से ये गलत तशरीह, गलत मतलब, गलत तरीके से बयान करते हैं और आवाम को गुमराही में फंसाए रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ होने वाले उलमा, खुतबा, यूट्यूबर अपने बातिल मज़हब के बातिल अक़ाइद और नज़रियात और मसाइल को साबित करने के लिए कुरान और हदीस की गलत तशरीह करते हैं, गलत मतलब बयान कर उम्मत को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, गलत रास्ते पर चलाते हैं, उनको अपने दामे फ़रेब में फंसाए रखने के लिए उल्टी सीधी तावीलों से काम लेते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए। खड़े होकर के सलाम पढ़ना कहाँ से साबित है? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुरूद और खूब सलाम भेजो, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का बेहतर और सही तरीका क्या है? तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज के जरिए सिखाया। हम नमाज में तरावी में पढ़ते हैं, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून पर, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो तमाम अंबिया रसूलों पर। तो अगर नमाज में जमात के साथ खड़े होकर के मूसा और हारून पर, हजरत इब्राहिम पर, हजरत नूह पर सलाम भेज सकते हैं, तो नमाज के बाहर क्यों नहीं भेज सकते? मौजूद नाज़रीन और सामीईन, आपने सुना, सवाल करने वाले ने सवाल किया मौलवी साहब से कि बताएं खड़े होकर सलाम पढ़ने की क्या दलील है। याद रहे यहाँ पर जो जिस सलाम की बात चल रही वो सलाम ये है जो बरेलवियों का प्रोफेशन, बरेलवियों की अपनी पहचान है। नमाजों के बाद खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे, मिलाद में खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे, या नबी सलाम अलैका और वगैरह ज़ालिक। ये अक्सर सलाम खड़े होकर पढ़ते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे यहाँ सलाम किस तरह पढ़ सकते हैं? बैठकर भी पढ़ सकते हैं, चलते पढ़ सकते हैं, खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, कोई क़ैद नहीं है, मुतलक सलाम है। लेकिन इनके यहाँ नमाजों के अलावा तो जब भी सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर पढ़ते हैं। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि खड़े होकर सलाम पढ़ने की क्या दलील है? दलील के नाम पर क्या डंडी मारी? पहले तो उस आयत करीमा की तिलावत की जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ने का जिक्र है। चलिए कोई बात नहीं है। अब कैसे गोल गोल रोटी की तरह घुमाया है उस पर ज़रा तवज्जो फरमाइए। इस आयत में दरूद सलाम पढ़ने का जिक्र तो है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसके लिए हमें तरीक़ा बताया गया कि नमाज, तो देखो नमाज में दरूद सलाम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं भाई सलाम? तो कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं जिसमें सलामुन अला इब्राहिम लिखा हुआ है, या मुतअद्दिद नबियों पर जो सलाम के अल्फाज आए हुए हैं। तो अब देखें खड़े होकर पढ़ते हैं कुरान नमाज के अंदर, और कुरान के अंदर सलामुन अला इब्राहिम वगैरह है। तो जब और नबियों पर खड़े होकर सलाम पढ़ सकते हैं तो हमारे नबी पर खड़े होकर सलाम क्यों नहीं पढ़ सकते? किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है? अगर नमाज ही की मिसाल देनी है तो ये बताइए, क्या नमाज में, हर नमाज में उस आयत को पढ़ा जाता है जिस आयत का इसने हवाला दिया है? नहीं। लेकिन हर नमाज में तहियात पढ़ी जाती है। तहियात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा जाता है। तहियात बैठकर पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं। अगर नमाज ही की मिसाल देनी है तो एक मुसलमान पाँचों वक्त की नमाज में और साथ में वित्र की नमाज, तमाम सुनन, नवाफिल वगैरह ज़ालिक तमाम नमाज़ों को बैठकर पढ़ता है, तहियात में सलाम पढ़ता है। तो नमाज के अंदर अगर सलाम को आप ले रहे हैं तब तो नमाज में बैठ कर के सलाम पढ़ना साबित है, खड़े होकर कहाँ साबित है? और ये कहाँ से बात आ गई कि जब उन पर हम खड़े होकर सलाम पढ़ सकते हैं तो बैठ कर क्यों नहीं पढ़ सकते? उन नबियों पर भी अगर सलाम पढ़ने का जिक्र है तो क्या खड़े होकर पढ़ने का जिक्र है? नमाज ही एक ऐसी हालत है कि मुसलमान खड़े होकर क़याम की हालत में कुरान पाक पढ़ते हैं, वरना क़याम के अलावा शायद
कभी कोई ऐसा मुसलमान होगा जो खड़े होकर पढ़ता है, वरना 99% लोग कुरान पाक को बैठ करके पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है उन आयत को भी बैठ कर ही पढ़ेंगे। तो ज़्यादा तो बल्कि 99% तो बैठ कर भी उन आयत को पढ़ने का जिक्र हुआ। नमाज में तहियात में सलाम पढ़ते हैं, बैठ कर पढ़ने का जिक्र हो रहा है। तो मौलवी साहब इतना रोटी की तरह गोल गोल घुमाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि इनके पास कोई दलील नहीं है। दलील के नाम पर आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए ऐसे घुमा फिरा करके बात को घुमा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके दिमाग को भी घुमा रहे हैं। तो इस तरीके से ये गलत तशरीह, गलत मतलब, गलत तरीके से बयान करते हैं और आवाम को गुमराही में फंसाए रखते हैं। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।